नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अब बात करेंगे सरकार की इमेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की जो बैठक ली है और मंत्रिपरिषद की जो बैठक की है उसमें साफ साफ अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। और मोदी 2.0 में उनका जोर इस बात पे है कि किसी तरह से इस सरकार की इमेज काम, रोजगार उपलब्ध कराने वाला और विकास की बने। और उसमें जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात उन्होंने कही है, उस दिशा में भी उन्होंने कई सख्त कदम उठाए हैं जिसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस बीच में 2022 यानी कि 2022 में जब आज़ादी के 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी, तब तक उन्होंने सारे मंत्रालयों के लक्ष्य फिक्स कर दिए हैं कि 2022 तक हमें क्या क्या करना है। जैसे कि यदि ऊर्जा मंत्रालय हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन बिजली क्या सुचारू रूप से सप्लाई हो रही है, हर घर में बल्ब जल रहा है, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी 2022 तक ऊर्जा मंत्रालय को दी गई है। कृषि मंत्रालय को से कहा गया है कि जो लागत मूल्य का दोगुना किसानों को देना है, उसके लिए फार्मूला सुझाए। पिछली बार जो भी कृषि मंत्रालय ने किया था, 1.5 गुना तक पहुंचने की कोशिश की थी, उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और उससे पीएम नरेंद्र मोदी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने 6,000 रुपये साल में उनके खाते में ट्रांसफ़र करने की भी इस बीच में किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी। लेकिन अब की बार चुनौती है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी करनी है, तो कृषि मंत्रालय का ये टारगेट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उससे सबको छत देना है, यानी कि 2022 तक हर सिर के ऊपर छत होगा, ऐसा टारगेट उनके सामने है। जल संसाधन मंत्रालय से कहा गया कि हर घर में पेयजल की सप्लाई होनी चाहिए। आपको पता है कि पानी की कितनी किल्लत है और पेयजल को लेकर के यदि देश भर में आप नज़र दौड़ाएंगे तो उस गुजरात में भी पानी की कमी है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय से जो राजमार्गों के विस्तार की बात कही गई है और 1.5 गुना, यानी कि अभी जो है वो टारगेट दिया गया उससे 50% और ज़्यादा बढ़ाने का। और पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा गया है कि जो उज्ज्वला योजना है उससे कनेक्शन तो पहुंच रहा है, कनेक्शन हर घर तक पहुंचना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में एलपीजी की सप्लाई भी होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिनका 2022 के लिए टारगेट है। और एक खास बात यह है कि प्रतिदिन के आधार पे पीएमओ में इस बार जो है रिपोर्ट तैयार की जा रही है मंत्रालय की, और फिर 3 महीने बाद इन मंत्रियों की और जो भी सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग होनी है और उनसे पूछा जाएगा कि इस दिशा में कितना हमने टारगेट को अचीव किया है। एक और बात बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में 3 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव यानी कि सितंबर में चुनाव है, उससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात कही जा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत इस समय कैबिनेट में जो है कुल 58 मंत्री हैं और अभी जो है काफ़ी मंत्रियों की गुंजाइश है। सहयोगी जो दल है वो अलग पाला खींचे हुए हैं कि उनके मन मुताबिक मंत्रालय और मंत्री नहीं बनाए गए हैं, और कुछ लोगों को पार्टी में से भी एडजस्ट किया जाना है, कुछ लोगों को संगठन में आना है। तो कहा यह जा रहा है कि 3 महीने बाद जब सबके कार्यों की समीक्षा होगी तो उसमें कई विकेट गिर भी सकते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरेंगे, जो टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करेंगे, उनकी बहुत जल्दी सामत भी आ सकती है। तो अब देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसला हुआ है। जो भी कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ होगा, अपडेट लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।